दिल्ली समेत देश भर में वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब ठगों ने हैंडराइटिंग वर्क, घर बैठे लिखने का, वो भी हाथ से लिखने का एक नया हथियार बना लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जॉब साइट्स जैसे फेसबुक, ओएलएक्स और क्विकर पर हैंडराइटिंग वर्क फ्रॉम होम के जो एड्स हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं। ये ठग खुद को किसी प्राइवेट कंपनी का एग्जीक्यूटिव बताकर लोगों से कांटेक्ट करते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें बस दिए गए नोट्स या डॉक्यूमेंट्स को अपनी अच्छी सी हैंडराइटिंग में कॉपी करना होगा। शुरुआत में ये काम बहुत आसान लगता है और लगता है कि ईजिली हो जाएगा, जिससे बेरोजगार लोग और वो लोग जो घर बैठे काम की तलाश कर रहे हैं जल्दी झांसे में आ जाते हैं। इसके बाद असली खेल शुरू होता है और ठग रजिस्ट्रेशन फ़ी, सिक्योरिटी डिपॉजिट या प्रोजेक्ट चार्ज के नाम पर 500 से 5000 से 50,000 तक की ठगी कर लेते हैं। पैसे जमा होते ही पीड़ित को कुछ पेज या फाइल्स लिखने के लिए भेजी जाती हैं और सख्त गाइडलाइन दी जाती हैं। जब व्यक्ति मेहनत करके काम पूरा करके देता है, कंपनी उसमें गलतियां निकालकर पेमेंट देने से साफ इनकार कर देती है और फिर इस तरह से संपर्क तोड़ देती है। कुछ मामलों में पीड़ितों को कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी जाती है और ये कहकर कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है उनके द्वारा। डर के कारण कई लोग और पैसा भी दे देते हैं। साइबर सेल के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी ज़्यादातर कंपनियां फर्जी होती हैं और इनका कोई रजिस्ट्रेशन या एक्चुअल ऑफिस भी नहीं होता। दिल्ली में वर्क फ्रॉम के नाम पर चल रहे एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। सेंट्रल दिल्ली के साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं को हैंडराइटिंग वर्क का लालच देकर ठग रहा था। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के करौली जिले से 20 साल के छात्र अर्जुन मीना को गिरफ्तार किया है, जो वेटरनरी साइंस की पढ़ाई कर रहा था। मामला तब सामने आया जब 29 अप्रैल को सीताराम बाजार के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई। उसने बताया कि उसने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी थी जिसमें वर्क फ्रॉम होम और अच्छी कमाई का दावा किया गया था। जैसे ही वो उसके संपर्क में आया, उसे रजिस्ट्रेशन फीस, मटेरियल चार्ज, जीएसटी और अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम पर बार बार पैसे मांगे गए। इतना ही नहीं, पेमेंट फेल का बहाना बनाकर 0.71 जैसी छोटी रकम पेंडिंग दिखाकर उस पर मानसिक दबाव बनाया गया। इस जाल में फंसकर पीड़ित ने कुल 34,509 रुपये गंवा दिए। डीसीपी रोहित राजबीर सिंह के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर योगराज दलाल की अगुवाई में एक टीम बनाई गई। एसआई गौरव सिंह, हेड कांस्टेबल क्रांति हीरालाल और हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र ने टेक्निकल जांच शुरू की। जांच के दौरान पैसों का ट्रेल फेम पे एक यूपीआई आईडी तक पहुंचा। डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर पुलिस टीम राजस्थान के करौली पहुंची और 1 मई को अनुज मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अनुज अपने साथी गणेश शर्मा उर्फ गोलू के साथ मिलकर यह पूरा रैकेट चला रहा था। वो मोटा जो पैसा है फर्जी विज्ञापन पर इस्तेमाल करता था और अनुज सिम कार्ड और बैंक खाते उपलब्ध कराता था जिसमें ठगी की रकम आती थी। पुलिस को आरोपियों के खाते से जुड़ी एक शिकायत सूरत, गुजरात से भी मिली है। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल और डिजिटल सबूत जब्त कर लिए हैं और फरार गणेश कुमार की तलाश जारी है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा तेजी से ऐसे विज्ञापन सामने आ रहे हैं जिनमें ये बात कही जा रही है कि वर्क फ्रॉम होम और हैंडराइटिंग वर्क दिया जाएगा। दरअसल असली कंपनियां कभी भी काम देने के पैसे नहीं मांगती और अगर कंपनी पहले ही भुगतान की मांग करे तो ये ठगी का एक साफ संकेत है। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी ऑफर पर भरोसा करने से पहले कंपनी की पूरी जांच कर लें, लिखित कॉन्ट्रैक्ट ले लें और संदिग्ध लिंक या मैसेज से दूर रहें। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर इस नए जाल में फंसकर कई लोग अपने मेहनत की पैसे गंवा चुके हैं। ऐसे में सतर्क रहना सबसे ज़्यादा बड़ा बचाव का तरीका है। सबसे ज़्यादा शक का दायरा तभी शुरू हो जाता है जब लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को अपनी हैंडराइटिंग में लिखने के अच्छे खासे पैसे देने के ऑफर किए जाते हैं, लेकिन लोग तब भी नहीं समझते कि इस तरह का कोई काम एक्चुअल में हो ही नहीं सकता।